पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान रख देता हूँ। बॉर्डर पे चुनाव तनाव है, कहीं देश में चुनाव है, तो वही बात है, कांग्रेस चलती है पुरखों से, बीजेपी चलती है मुर्खों से। नमस्कार दोस्तों, एक बयान लगातार चर्चाओं में है और उसके बाद राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। वो बयान है नरेंद्र सरेंडर को लेकर। इसके बाद कांग्रेस लगातार अब ये कहती नजर आ रही है कि इस क्रोनोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, गलियों-गलियों में पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ तमाम तरीके के बड़े सवाल भी कर रही है। अब ये मुद्दा कैसे शुरू होता है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और उसके बाद सीज फायर का एक बयान आता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो उसी पर चर्चा पहले भी चल रही थी और अब जिस तरीके से बयानबाजी गरमा रही है उस पर लगा, अब उस पर जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कहती है। क्या नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं, सरेंडर और नरेंद्र? बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि इतना जल्दी सिलेंडर, मैं खुद एक मुसलमान होके कहता हूँ कि इतनी जल्दी से सिलेंडर नहीं करना चाहिए था। सिलेंडर उसके सामने होता है जो एक गलती करे। पाकिस्तान कितनी गलती करता है, आए दिन 70 साल से यही ड्रामा हो रहा है। ये मौका मोदी जी ने हाथ से खो दिया, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इंदिरा गांधी का टाइम था, उन्होंने दो टुकड़े कर दिए, लेकिन मोदी जी को लोग जब 56 इंची का आता था, मुझे बड़ा खुशी होता था। मोदी जी का विदेशों में डंका बजता है, लेकिन ये सब मामला से मुझे नहीं लगा कि ये सब मोदी जी के बस की बात थी। इन्होंने सिलेंडर जंग कर दिया। बीजेपी कह रही है कि मोदी जी जो है वो तो शेर है और शेर कभी चुकता नहीं है। शेर का ये काम नहीं है, ठीक है। शेर का काम ये होता है ना कि पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान रख देता हूँ, ठीक है। मैं भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन इतनी जल्दी हार मानना ये 56 इंची का और शेर का काम नहीं है। थोड़ा उनको और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। बात रही विश्राम का, जब वो ऑपरेशन सिंदूर विश्राम हो गया, उसी के आधे घंटे के बाद फिर उसने गलती करी है, तो उस विश्वास करने के लायक है ही नहीं। और सबसे पहली बात कि उन्होंने मुसलमान को बदनाम करा है। मुसलमान का ये काम नहीं है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, और चाहे वो जो अजहर मसूद हो। ये सब जो है ना, बिल्कुल इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है। इस्लाम उसे कहते हैं जो अल्लाह का एक बयान है कि जब आप आसमान वालों जब जमीन वालों पर आप रहम करोगे, तो आसमान वाले आप पे रहम करेंगे। ये इंसानियत बताती है। ये कुरान हमारा कहता है कि जब आप वजू करते हो ना, तो वजू का पानी, नमाज जो पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वजू का पानी भी अगर ज़्यादा गिरा दोगे तो अल्लाह उनका हिसाब लेगा। अगर ये बेगुनाह का खून बहाते हैं तो अल्लाह इनका हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा। ये लोग ना धर्म का चोला पहन के ये इस्लाम को बदनाम करते, इस्लाम इसकी शिक्षा देती नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, सब लोग जैसा कि जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा बयान लगातार चल रहा था, लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए कि मैंने तो सिर्फ एक सुझाव दिया था, मैंने सीज फायर कराया। पहले तो 8 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली है, फिर बाद में वो पलट गया। तो पलटने का मतलब यही है ना, जो हमारे मोदी जी का हाल है वही हाल उनका है। उनकी बीवी नहीं उनकी सुनती है ट्रम्प की, ये हमारे मोदी जी का है। हमारे मोदी जी कितने सारे बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। जैसे कि दिल्ली में आए थे, सबसे पहले 25 रुपया महिला को मिलेगा, 500 में सिलेंडर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वादे किए, लेकिन एक भी वादा पास नहीं। पहले केजरीवाल के टाइम में कहते थे कि 3 तरह का पानी आता है, आज तो एक तरह का भी पानी नहीं आता। पानी के लिए दिल्ली की परेशान है, बिजली कट होती है, कई तरह की परेशानियां हैं। तो लोगों को करना चाहिए था कचरा को साफ, तो उन्होंने कर दिया झाड़ू को साफ। तो कचरा फैलेगी, भुगतना पड़ेगा दिल्ली वालों को। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करना क्या सही है? राहुल गांधी पर अब लगातार सवाल बन रहे हैं। बिल्कुल सही बोले उन्होंने कि सिलेंडर वाला काम ही करा इन्होंने। अरे भाई साहब, अगर आपको देना ही है, कहते घर घर सिंदूर जाएगा, वो तो पहले अफवाह उड़ाते हैं, फिर बाद में बात फैल जाती है, जब लोगों में कवरेज होता है तो फेक खबर। बाद में उसको फेंक बना। पहले ये फेंकते, बाद में उसको जब देखता है नहीं चलने वाला है, गलत है, तो बाद में ये बयान पलट लेते। तो यही मसला है। अगर आपको कुछ देना है ना, तो जो बोले तो 15 लाख रुपए देंगे, वो दे दीजिए, अपने आप खरीद लेगा। हर घर में रोजगार पहुंचा दीजिए, हर घर में शिक्षा पहुंचा दीजिए। प्रधानमंत्री का ये काम होता है। सिंधु तो 10-12 रुपए को तो वो खुद ही ले लेंगे। 15 लाख रुपए दे दीजिए, तो अपने वादे पे ये कभी पक्का नहीं उतरते। अब मैं तो इन पर कभी विश्वास नहीं करते। विश्वास वही करते जिनको 15 लाख चाहिए। वो तो पहले ही कह दिया कि मैं झोला उठाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं फकीर आदमी चाहूंगा, तो विश्वास करने के लायक नहीं। क्या ये सही विश्वास उन पर करिए जो इंदिरा गांधी कहती थी कि हमारे बदन का एक एक खून हमारे देश के लिए है, और ये कहते हैं मैं झोला उठा के चल जाऊंगा। अगला खुद ही पल्ला झाड़ रहा है, तो विश्वास किस पर करेगा? इसीलिए कहते हैं कांग्रेस चलती है पुरखों से, बीजेपी चलती है मूर्खों से। कांग्रेस अभी भी कि हाँ, कांग्रेस अब कह रही है कि गली गली हम और गांव गांव ये बात पहुंचाएंगे कि मोदी जी ने सरेंडर किया। बिल्कुल सही है। अरे इसका ये कदम सही है, कांग्रेस जो भी करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अभी वो जाति जनगणना की बात करते थे, सब बीजेपी वाले, नितिन गडकरी खुद कहते थे कि जो करेंगे जात की बात, उनके साथ होगी लात की बात। अब वही काम करे थे। बीजेपी का काम ये थूक कर चाटना, इनका शुरू से एक राजनीति है। सच्चाई इनके जीवन में कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। झूठ की राजनीति का, झूठ को वही बढ़ावा देते हैं।
अभी देखिए ना कि सरेंडर की बात हो रही है। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी होता है तो हमारी तरफ से उससे बड़ा होगा। अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, सब समझदार है, समझ गए बातों को। अगर होना होता ना, तो चार बंदा कहाँ गया पहले उनको ढूंढा जाता, ये मेन मुद्दा था। जैसे वो बाहर के दौरे पे दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग करना चाहिए था। सारे विपक्ष वाले कहते हैं कि कश्मीर के अंदर में कैंडल मार्च रहे, सब हंस रहे थे। कोई नहीं ऐसा, सारी वीडियो एक वीडियो नहीं मिलेगी। हंस कौन रहे थे? 24 तारीख को मोदी जी बिहार के मधुबनी में हंस रहे थे। तो यार किसी के घर में कितनी परेशानी होती है, आप कहते हो पूरा देश हमारा घर है, लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है, वो जाके वहां पर राजनीति कर रहे हैं। तो इनका यही राजनीति है। राहत इंदौरी की एक शहर है कि बॉर्डर पे चुनाव तनाव है, कहीं देश में चुनाव है, तो वही बात सच्ची है। जब भी बॉर्डर पे तनाव आता है ना, तो देश में चुनाव होता है। जैसे कि पहलगाम ले लो, और अभी वो क्या नाम है, वो जो हुआ था वहाँ पुलवामा हमला ले लो, तो ऐसा मसला आता रहता है, इनका यही चलता है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बालाकोट में जो हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा 2019 में वोट लिया, 2014 में वोट लिया राम मंदिर के नाम बिहार के, और उसके बाद यूपी के, क्या कुछ ऐसा ही होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है बहन मेरी, इनकी सच्चाई कहीं कुछ होती नहीं है। ये इनका कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो ये लोगों को ऐसे घुमाते फिराते रहते, मुद्दा कोई है ही नहीं। जो आप पैसे अभी बिहार के अंदर में दी हो, ये पैसा पहले भी दे सकते थे, तो चुनाव के टाइम में क्यों याद आ रहा है आपको? चुनाव से पहले दिल्ली में क्या कर रहे थे, रातों में जाके लूडो खेलते थे, जहां झुकी वही मकान। और जैसे चुनाव खत्म हो गया, कैसा झुकी कैसा मकान, तो ये पलटने में लेट नहीं लगता है। बात रही बिहार की, कर रहे, मैं भी बिहार से हूँ, बिहार की बात अगर बिहार में कौन काम हुआ है? एक नीतीश कुमार ने एक शराबबंदी का काम करा है, शराबबंदी हो गई काबू। होम डिलीवरी शराब होती है, जितने बीजेपी के ये नीतीश कुमार के विधायक है, ये करते शराब का तस्करा, कहाँ पे बंद हो गई है? एक काम इनसे नहीं हो पाया। अब बात रहे, मोदी जी कहते हैं कि बिहार में एम्स बनेगा, बनाया है, तो मैं मोदी जी से सलाह देता हूँ कि पहले नीतीश कुमार का एम्स में इलाज करा दो, और दूसरी बात उनको ये सिखा दो कि राष्ट्रीय गान में खड़ा कैसे होता है। पूरी दुनिया देखिए राष्ट्रीय गान में कभी इनका हाथ पकड़ते, कभी ये करते, कभी आंख मारते, ये सब चीज नहीं होता है। अगर बीजेपी को बिहार में कुछ करना है तो खुद का अपना विधायक उतारो अपने। नीतीश कुमार पे गोली खेल के बहुत गलत काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई कवरेज नहीं कर रहे। और अच्छी बात है, अगर कह रहा है अगर सदन में पास हुई है तो होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन कल राहुल गांधी कह रहा था तो बात गलत है, आज मोदी जी कहते पत्थर की लकीर होगी। बात ये है कि अगर कोई अच्छा सलाह दे, थोड़ा उन पर गौर फिक्र करो, कुछ दिन के बाद सोच के फैसला ले लो। ये बात मैं कह रहा हूँ कि हर चीज अगर मोदी जी कह दे कि बाथरूम करने के बाद हाथ नहीं धोना, हाथ चाट लेना, तो ये भी करने लगेगा। लेकिन जो चीज गलत है, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, एक तरीके से चलो। आप बड़े पायदान पे हो, ठीक हो। बहुत सारी बातें होती कि कुर्बानी मत करो, यार कुर्बानी क्यों ना करे? अभी आपकी होली गई, कितने बकरे कटे, वैसे नॉर्मल गोश्त 700 रुपये बिकता है, 1000 रुपये बिकता है, गोश्त खाते हैं ना सभी। लेकिन यार क्या है ये, बकरीद पर सारे बयान दे रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो ये आज की कहा कि ऊंट और गाय नहीं कटनी। बिल्कुल, मैं भी समय मुसलमान हूँ, मैं भी कहता हूँ कि जो चीज गलत है वो मत करो। आपको बकरा है, बकरा करो और तमीज से करो। जैसे कि घर में पर्दे में अगर कहीं पे करो तो घिराव करके, तो किसी को हाथ मत पहुंचाओ। ये मैं नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ, जो मर्जी नहीं, हर चीज तरीके से हिंदू में मुसलमान में भाईचारगी इसी में बनेगी। आप एक दूसरे का सामान जब करोगे जब अभी कोई जानवर लाते हो खरीद के बकरा, रास्ते में उनको मत बांधो, किसी के आने जाने में तकलीफ मत लाओ ना, खरीद के घर के अंदर मानो उसको। अगर कुर्बानी देते हो तो कुर्बानी देने के बाद उनका जो भी वेस्ट बचता है, उनका कचरा थैली में डाल के एमसीडी वाली गाड़ी को दो। एक दूसरे का सम्मान करो, जब भी आप बनोगे। लेकिन ये मत बोलो कि मुसलमान में ये मना, इससे पहले भी तो कह सकते हो, होली पे भी कह दो, इतने सारे बूचर खाना वहां भी तो बंद कर दो। चलो हम चलते साथ में, सबको बंद करो। तो खाली मुसलमान को टारगेट करो, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कुछ वीडियो देखा था राजस्थान में, नमाजियों पे पंडितों ने फूल बरसाया था। इसीलिए मुसलमान भाई से अपील है कि अगर वो एक कदम बढ़ा रहे तो आप 2 कदम बढ़ाओ, इसी में भाईचारगी बनेगी। 80 और 30 का है, तो थोड़ा कम हो तो थोड़ा बढ़ के हिस्सा लो, इसी में भाईचारगी बनेगी। किसी को हाथ नहीं पहुंचानी है, ठीक है।